राम राम जी, सभी को स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मोर ग्रुप एकेडमी में। लेकर आए हैं आपके लिए टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चनों की सीरीज जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम से। आज हम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को लेकर आए हैं। तो आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, श्वसन तंत्र से। फर्स्ट क्वेश्चन है श्वास नली को क्या कहते हैं? तो श्वास नली को कहा जाता है ट्रैकिया। श्वास नली को ट्रैकिया कहते हैं। फेफड़ों में डिफ्यूजन क्रिया कहाँ होती है? तो ये होती है एल्वियोली में। ब्रोंकाइस किस सिस्टम का भाग है? तो ब्रोंकाइस श्वसन तंत्र का भाग है। हवा में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो हवा में 78% नाइट्रोजन होता है। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितने श्वास लेता है? तो ये लेता है 12 से 20 बार। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 20 बार श्वास लेता है। अस्थमा डिजीज शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये करता है फेफड़ों को। अस्थमा बीमारी शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करती है। आगे चलते हैं। एपिग्लोटिस किस तंत्र का भाग है? तो एपिग्लोटिस है पाचन तंत्र का भाग। श्वास नली के ऊपर एक छोटा सा ढक्कनुमा भाग होता है जो भोजन खाते वक्त भोजन के कणों को श्वास नली में नहीं जाने देता। उस भाग को क्या कहते हैं? तो उसका नाम है एपिग्लोटिस। जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है उसका क्या नाम है? एपिग्लोटिस। किस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? तो श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आगे करते हैं। मनुष्य द्वारा सांस में ली गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 21%। व्यक्ति द्वारा वहाँ श्वसन क्रिया में निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 4.04%। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना। श्वसन द्वारा बाहर निकली वायु में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो ये होती है नाइट्रोजन की। वाइटल कैपेसिटी का क्या सूत्र है? तो इसका सूत्र है टाइडल वॉल्यूम प्लस कंप्लीमेंट्री प्लस सप्लीमेंट्री। लंग्स कैपेसिटी का क्या सूत्र है? तो इसका सूत्र है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल एयर। आगे करते हैं। जोर से मुंह से हवा निकालने के बाद जो भी हवा फेफड़ों में बची रह जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है रेजिडुअल एयर। उसका क्या नाम है? रेजिडुअल एयर। जोर से मुंह से हवा निकालने के बाद जो फेफड़ों में हवा बची रह जाती है उसे रेजिडुअल एयर कहा जाता है। आराम की स्थिति में सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितने मिलीलीटर ऑक्सीजन लेता है? तो ये लेता है 250 से 350 मिलीलीटर। शारीरिक अभ्यास के दौरान एक खिलाड़ी 1 मिनट में कितनी ऑक्सीजन लेता है? तो ये लेता है 4500 से 5000 मिलीलीटर। डायफ्राम किस सिस्टम का भाग है? तो डायफ्राम श्वसन तंत्र का अंग है। आगे करते हैं। फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई तथा फेफड़े किस सिस्टम के भाग हैं? तो ये है श्वसन तंत्र के। लैरिक्स, फेरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और फेफड़े सभी श्वसन तंत्र के अंग हैं। दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो दाएं फेफड़े में 3 लोब होते हैं। बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो बाएं फेफड़े में 2 लोब होते हैं। फेफड़ों में हवा भरने की कितनी क्षमता होती है? तो फेफड़ों में हवा भरने की क्षमता होती है 4.50 से लेकर 5 लीटर तक। 4.50 से 5 लीटर तक फेफड़ों में हवा भरने की क्षमता होती है। शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में। प्लूरा द्रव्य किस अंग के बाहरी आवरणों के मध्य रहता है? तो ये रहता है फेफड़ों में। एल्वियोलाई में व्यक्ति द्वारा श्वास में ली गई ऑक्सीजन किस कोशिका में मिलती है? तो ये मिलती है लाल रक्त कोशिकाओं में। ध्वनि यंत्र का दूसरा नाम क्या है? तो ध्वनि यंत्र का दूसरा नाम है लैरिक्स।
फेफड़ों के ऊपर चढ़ी हुई दोनों झिल्लियों के नाम क्या हैं? तो इसका नाम है पार्शियल प्लूरा। फेफड़ों के ऊपर चढ़ी हुई दोनों झिल्लियों का नाम है पार्शियल और प्लूरा। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? तो ये है ब्रीथ रेट। पल्मोनरी वेंटिलेशन ब्रीथ रेट होता है। आगे करते हैं, ट्रैकिया किसकी बनी होती है? तो ट्रैकिया कार्टिलेज की बनी होती है। लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लार ग्रंथि में टाइलिन एंजाइम मिलता है। लार ग्रंथि में टाइलिन एंजाइम निकलता है। आगे करते हैं, कितनी फुसफुसिया सिरा हृदय के बाएं आलिंद में प्रवेश करती हैं? तो ये करती हैं 2। आराम की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति की वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? तो ये होती है 4 लीटर। आराम की स्थिति में एक प्रशिक्षित खिलाड़ी की वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? तो ये होती है 5 से 6 लीटर। आराम की स्थिति में एक प्रशिक्षित खिलाड़ी की वाइटल कैपेसिटी 5 से 6 लीटर होती है। अभ्यास के दौरान अंतःश्वसन प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ती है। एक सामान्य व्यक्ति की श्वास दर कितनी होती है? तो एक सामान्य व्यक्ति की श्वास दर होती है 18 से 20 प्रति मिनट। 18 से 20 प्रति मिनट। आगे करते हैं, एक प्रशिक्षित खिलाड़ी की श्वास दर कितनी होती है? तो एक प्रशिक्षित खिलाड़ी की श्वास दर होती है 6 से 10 प्रति मिनट। 6 से 10 प्रति मिनट। आराम की स्थिति में डायफ्राम और सीना लगभग कितना फूलता है? तो ये फूलता है 5 से 11 सेंटीमीटर। आराम की स्थिति में डायफ्राम और सीना 5 से 11 सेंटीमीटर तक फूलता है। अभ्यास के दौरान सीना और डायफ्राम कितना फूलता है? तो ये फूलता है 2 से 10 सेंटीमीटर। आराम के अभ्यास के दौरान सीना और डायफ्राम 2 से 10 सेंटीमीटर फूलता है। आगे करते हैं, लगातार अभ्यास करने से रक्त में कितना प्रतिशत बढ़ जाता है? किसका प्रतिशत बढ़ जाता है? तो लगातार अभ्यास करने से रक्त में WBC का प्रतिशत बढ़ जाता है। WBC का, श्वेत रक्त कोशिकाओं का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राम राम।